मिस्ट्री टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम आपके लिए जो विषय लेकर आई है, हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ड्रैकुला वैम्पायर, खून पीने वाले पिशाच आदि का जिक्र सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले एक अनजाना सा भय घर कर जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद हम खुद को ये कहकर मना लेते हैं कि ऐसे जीव भारतीय नहीं बल्कि विदेशी अवधारणा का हिस्सा हैं। इसीलिए हमें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात के समय जब किसी के आसपास ना होने के बावजूद भी आपको किसी के होने का एहसास होने लगता है, या फिल्मी कहानियों में भी आप पिशाचों को देखकर डर जाते हैं, तो भी आप एक बार ये सोच बैठते होंगे कि रक्त चूस लेने वाले जीव हमारे यहाँ नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम आपके ऐसे ख्यालातों को झुठलाकर आपको एक डरावने सच से अवगत करवाने जा रहे हैं, जो इन्हीं खून पीने वाले पिशाचों से जुड़ा है। आपको शायद हमारा कहना व्यर्थ लगे, लेकिन ये बात सच है कि भारत में भी ऐसे पिशाच मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये तो पुराणों से हमारी भारतीय अवधारणा का हिस्सा रहे। जानकार तो ये भी कहते हैं कि इन पिशाचों या ड्रैकुला का उद्भव भारत में ही हुआ था, और यहीं से उनका आगमन रूस, चीन जैसे देशों में हुआ। बहुत से शोधों के बाद ये बात प्रमाणित हुई है कि इंसानी रक्त पर जीवित रहने वाले ये पिशाच सर्वप्रथम भारत में ही देखे गए थे। उसके बाद रोमानिया, तिब्बत आदि देशों से होते हुए पश्चिमी देशों तक पहुंचे। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार ये पिशाच हमेशा से ही भारत में रहे हैं और आगे भी यहीं रहेंगे। भारत में अलग अलग प्रकार के पिशाच पाए जाते हैं, जिनसे जुड़ी कहानियां हर प्रांत, हर शहर में एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। भूतों के प्रकार। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, पिशाच, प्रेत, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है। यहाँ कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध ना होने से होती है। बेताल। हिंदू पौराणिक आख्यानों में बेताल नाम के पिशाच का जिक्र है। ये पिशाच बेहद खतरनाक है, जो जीवित मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसकी आत्मा को अपना शिकार बनाते हैं। ये मृत शरीर में घुसकर उसे जीवित भी कर सकते हैं। यह पिशाच बहुत खतरनाक है क्योंकि ये किसी भी उम्र के लोगों को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी बेताल नाम के इस पिशाच से बचाया नहीं जा सकता। राक्षस। राक्षस शब्द का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ है बुरी शक्ति। हिंदू पुराणों में ये वैम्पायर के समकक्षी आंके जाते हैं। इनके भीतर कुछ दैवीय गुण भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के समय आज भी ये पैताल लोक से धरती पर विचरण करने आते हैं। राक्षसों की ताकत। पूर्णमासी और हर चांदनी रात को ये राक्षस अत्यधिक ताकतवर हो जाते हैं। इनके भीतर एक गजब की शक्ति होती है, जिसके अनुसार ये किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पिशाच। पिशाचों का संबंध भी रक्त पीने वाली प्रजाति के साथ ही है। अंतर बस ये है कि ज्यादातर पिशाचों में स्त्री लिंग का गुण होता है। इनकी आंखें भयानक तरह से सूजी हुई और रक्त रंजित होती हैं। कब्रिस्तान या शमशान भूमि के निकट ये पिशाच अपना शरीर बदलकर घूमते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इन पिशाचों के पास भी जीवित शरीर में प्रवेश कर उसे अपना शिकार बनाने की शक्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पिशाच को देख लेता है, आने वाले 9 महीने में उसकी मौत हो जाती है। पिशाच पीड़ा। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाता है, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। यह एकांत चाहता है और इससे यह कमजोर होता जाता है। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षसों को भूतों में सबसे मजबूत
और सर्वोच्च माना जाता है। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेकर अपने जीवन में बुरे काम करते हैं, यहाँ अपने उच्च ज्ञान का लाभ ना उठाकर उन्हें गलत कामों में लगाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के बाद अपने ज्ञान के कारण एक ब्रह्म राक्षस का रूप भुगतना पड़ता है। एक अवमानना ये भी है कि जब किसी सिद्ध ब्राह्मण की समायक मृत्यु हो जाती है, वो ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है। और कहा यह भी जाता है कि जो भी व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण हो, इसे वो कभी नहीं छोड़ते। कोई पूजा या यज्ञ इन्हें अपना बदला पूरा करने से नहीं रोक सकते। गीता में भी ब्रह्म राक्षस का वर्णन है। गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस वह व्यक्ति है जिसमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति के बारे में बताया गया कि अति ज्ञानवान होने के बावजूद वे मांस खाते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे और इसके कारण मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन गए। ब्रह्म राक्षस पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। ये बहुत सा खाना खाते हैं और घंटों तक एक ही जैसी अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशानी भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। आज भी भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में ब्रह्म राक्षस के मंदिर पाए जाते हैं, या फिर मंदिर के बाहरी दरवाजे पर उनकी मूर्तियां होती हैं जिनकी पूजा की जाती है। कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व उनकी अनुमति ली जाती है। केरल के कोट्टायम जिले में ब्रह्म राक्षस का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रेत, डाकनी, शाकनी और चुड़ैल के लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। प्रेत पीड़ा। भूत पिशाच से अलग होते हैं प्रेत। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति की वाणी कठोर और कटु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी की भी नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रेत के चंगुल में फंस जाता है, ऐसी अवस्था में वह चीखता, चिल्लाता और रोता रहता है। कभी कभी वह तेजी से इधर से उधर बिना कारण भागता रहता है। ऐसे व्यक्ति तीव्र स्वर के साथ सांसें लेते रहते हैं। शाकनी पीड़ा। शाकनी या डाकनी से आमतौर पर महिलाएं पीड़ित रहती हैं। शाकनी से प्रभावित स्त्री को संपूर्ण देह में दर्द बना रहता है। उसकी आंखों में भी सदा पीड़ा होती रहती है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करती हैं। जब शाकनी का प्रकोप बढ़ जाता है तो ऐसी महिलाएं रोने और चिल्लाने लगती हैं और कांपती रहती हैं। जब पीड़ा और बढ़ जाती है तो महिला की मौत भी हो सकती है। चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल के चंगुल में महिला के अलावा पुरुष भी हो सकते हैं। चुड़ैल से ग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक शंकालु और संभोगी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। चुड़ैल प्रभावित व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है और मांस, मछली या अत्यधिक तामसिक भोजन खाना पसंद करता है। गंदे से गंदे लोगों के बीच रहकर वह खुश रहता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहें। मिस्ट्री टीवी हिंदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आपकी लव और सपोर्ट के लिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक हंसते रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।